एक तो सुबह एग्जाम का लेवल तो बेटा कम होगा, चीजें ये पढ़ लो, लगे तो कुछ आ गया। इधर देखो आप, नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा जब भी बनाया तो मैं स्टेप में सॉल्व कर देता हूँ। इधर क्या 400 लग रहा होगा ग्रेविटी के साथ, ऊपर कितना लग रहा है बताओ 200। साथ में एक नॉर्मल वे इधर लग रहा है, आया ना। कॉपी में भी आप भी ऐसे बनाना फ्रीज फिगर। इधर कितना लग रहा है बताओ 100 न्यूटन, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, कितना लग रहा है 200 न्यूटन। कितने टोटल फोर्स लग रहा है बताइए, टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ। 1 2 3 4 5 लग रहे हैं ना। अब हमें इनको रिजॉल्व करना है, कैसे कैसे रिजॉल्व करना है, पहले अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। आप यहाँ देखो, इधर देखो बोर्ड पे देखो, नीचे 400 था है ना, ऊपर कितना था 200, दोनों को घटा के कितना बचेगा 200। क्या 200 नीचे लग रहा है, 200 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा बताओ 200 साइन थीटा, और इधर कितना आएगा 200 कॉस थीटा। और यार है समझ में, साइन थीटा कितना होगा बताओ इस केस में 200 साइन कितना दिया था 53 दिया था ना, साइन 53 कितना होता है 4/5, कितना आएगा सॉल्व करके 160। तो आपको इधर 160 न्यूटन लग रहा है, बना लिया सबने। अच्छा इधर कितना लग रहा होगा 120, यहाँ पे आपको 120 न्यूटन लग रहा होगा। अच्छा नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। इधर कौन सा फोर्स बचा बताओ 200 न्यूटन, ठीक है बेटा। अब ये जो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इसको अगर रिजॉल्व करें, ये देखो ये तुम्हारा 100 न्यूटन था, और इसको रिजॉल्व करें ये कितना एंगल है 53, तो इधर कितना आएगा 100 cos 53, कितना होगा cos 53 3/5, कितना होगा सॉल्व करेंगे तो 60। इधर की तरफ होगा कितना फोर्स लग रहा है 60, समझ आ रहा है क्या। इधर कितना लग रहा होगा 80। क्या यही सारे फोर्स है, और कोई फोर्स है क्या नहीं। तो आप बताओ अलोंग द इंक्लाइन कितना फोर्स हुआ, अलोंग द इंक्लाइन कितना फोर्स है, इधर 160 है इधर 60 है, कितना बचा नेट 100, इधर 100 बचा और इधर 200 बचा, नेट कितना बचा 100। तो नेट फोर्स कितना है बताओ 100। तो अगर आप नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन लिखोगे तो 100, मास कितना था बताओ 40, इनटू क्या करेंगे एक्सीलरेशन, यहां से कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10/4, कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। लिख लो इसको, दैट विल बी द आंसर। और नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल कितना हो जाएगा 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा 200। लोगों का कुछ से आ गया था, हाँ 1 2 3 4, बाकी लोगों का नहीं आया, पीछे नहीं आया अभी, क्या नहीं आ रहा बताओ। आ गया था सर, कुछ लोग कहां से आए कर, सब एग्जाम में आएंगे। हाँ 160 का कहां गया 160 यार, नीचे वाली फिगर का 160 पे उसका जो पास 160 किया था ना स्टार्टिंग में, ग्रेविटी वो कितना था नीचे 400, ऊपर लोगों को कितना बचा 200, कितना बचा नीचे 400 तो ऊपर कितना बचा 200, नीचे नेट कितना बचा 200 नीचे की तरफ। 200 का कंपोनेंट करोगे अलोंग इंक्लाइन कितना आएगा 200 साइन थीटा, और उधर कितना आएगा 200 कॉस थीटा, वो कितना हो गया 160। आप अलग अलग फिगर में क्लियर बनाना, अदरवाइज समझ नहीं आया कैसे क्या होगा। लिख लो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, साथ में क्या आ गया नॉर्मल रिएक्शन आ गया, नोट इट डाउन अच्छे से। अब अगला जो था पुली ब्लॉक, वो ट्राई टू सॉल्व हो गया ना। कितने कितने आते हैं आंसर पुली ब्लॉक के, 48 और एक्सेलरेशन क्या क्या है सबका, सबका सेम आ रहा नहीं कांकेट वाले का नहीं आ रहा, तो निकालो नहीं आ रहा। के सॉल्यूशन होता था 96 96
96 होती है मास लेस है ना इस नंबर नीचे हाँ फुली मास 20 वाला नंबर 76 76 38 आ 38 आ 38 आ रहा एक्सेलरेशन जो ऊपर 2 अच्छा, और बाकी जो होगा तो बाकी का 2 4 6 के वो 2 सेम आ रहा है। हाँ और अगले वाले कंस्ट्रेंट मोशन टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा? आप हेडिंग लिखो फिर इसके बाद आप पूरी ब्लॉक सॉल्व करना, आपको जल्दी आएगा। देखो आप हेडिंग कंस्ट्रेंट मोशन ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरी ब्लॉक सिस्टम आपसे नहीं होगा सॉल्व। तो कुछ मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ये चीज आगे यूज आने वाली है न्यूटन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस में। तो ये टॉपिक कंस्ट्रेंट मोशन लिखो, इसके बाद सॉल्व कर सकते हो पूरी ब्लॉक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरे फिजिक्स में यूज होता रहेगा लास्ट तक। इसमें मैं 4-5 रूल बताऊंगा, ये रूल आपको याद रखने हैं जो एनएलएम में यूज होने वाला है। कंस्ट्रेंट मोशन में सबसे पहला, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है ये बताओ? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? मजबूरी है, नहीं तो उसे बोल सकते हो मजबूरी में पार्टिकल्स कैसे चल रहा है। सबसे पहले आप लिखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखो जल्दी से कॉपी के अंदर। हाँ, इसी में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको कंस्ट्रेंट मोशन आता हो, बिना उसके तुम कैसे सूडो कोड से खोज के समझ नहीं आ रहा। पहले आप रूल नंबर 1 लिखो कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the string, component of velocity along the string must be equal, component of velocity along the string must be equal, component of velocity along the string क्या होना चाहिए? must be equal। अगर equal नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग सिलेक्ट कर जाएगा ना। इसके अंदर सेकंड पॉइंट इसी के अंदर लिखो must be equal to 1। हाँ, component of क्या लिखवाया? velocity along the string must be equal। सेकंड लिखो इसी के अंदर कि we should always resolve actual velocity, we should always resolve actual velocity along the string, we should always resolve actual velocity along the string, we should always resolve actual velocity along the string। ये रूल नंबर 1 है, we should always resolve, किसको रिजॉल्व करना चाहिए? एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग। क्या है इसका रीजन, क्या है क्यों हमेशा इक्वल होना चाहिए? ध्यान सुनेंगे। मान लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है और एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो हम यहाँ पे रो यूज करते हैं स्ट्रिंग, इसको हम लेते हैं इनएक्सटेंसिबल। क्या लेते हैं? इनएक्सटेंसिबल। इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं होता, यानी लेंथ इसका ज्यादा चेंज नहीं हो, इनएक्सटेंसिबल लेते हैं। अब मान लो अगर ए की वेलोसिटी यहाँ पे v1 है और b की वेलोसिटी यहाँ पे v2 है, ध्यान देना सब लोग। तो ए अगर मान लो x1 चलता है और b मान लो यहाँ से इसी सेम टाइम में x2 चलता है, तो स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहे, स्लैग ना करे, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा कोई फोर्स नहीं लगाएगा। x1 x2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? x1 बराबर होना चाहिए x2। क्लियर है जी? अगर x1 बराबर x2 होगा सेम टाइम इंटरवल में, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 बराबर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 2। यानी अगर मैं इसकी वेलोसिटी v1 है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी पड़ेगी? v1 इसकी भी क्या होनी पड़ेगी? v1 इसकी भी क्या होनी पड़ेगी? v1 इसकी भी क्या होनी पड़ेगी? v1। यानी मैं बोल सकता हूं v1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? v2। यही मैंने लिखवाया है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए हमेशा? सेम। देख लो इसको, पहला रूल नंबर 1, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल, ये हमेशा इक्वल होगा। v1 बराबर क्या हो जाएगा? v2। लिख लो, पहले ये लिखो पहले, उसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूं। स्ट्रिंग स्लैग ना करे, इसलिए x1 मस्ट भी क्या होना चाहिए? x2 के बराबर। x1 x2 अगर आपस में इक्वल है, x1 x2 है ना, जितना ट्रैवल किया a और b, a और b ने सेम टाइम इंटरवल में, है ना? मतलब वही बात हो रही है, सेम वेलोसिटी, यानी स्ट्रिंग सेम होना, स्ट्रिंग का लेंथ सेम होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे अगर मैं क्वेश्चन दूं, सेम कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम देता ना, एग्जांपल। जैसे मान लो कि
एक पुली ये है आपका, इसके साथ ऐसे दो ब्लॉक लगे हुए हैं, फिर ये एंगल आपका 37 डिग्री है, इस मोमेंट पे ये एंगल आपका 53 डिग्री है। ये इधर चल रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ये आपका ए और बी, क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी बाय यूजिंग दिस रूल। जल्दी से बता दो वी कितना होगा, बता लीजिए। फिगर दो ब्लॉक और एक स्ट्रिंग लगे हुए, इस तरीके का एक सिस्टम है। ए और बी दोनों लगे हुए हैं, ए कितने एंगल पे है ये बताओ? 37। ये 50। करो तुम सॉल्व करो, मुझे मत सॉल्यूशन बताओ, ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड आउट द आंसर। तो रूल नंबर 1 बताया, उसी का यूज करते हुए आंसर बताना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी? कुल मिलाकर 20 cos 34 करो ट्राई कर कितना है। लोग टेस्ट हो गया, सर 9.6 आएगा, 9.6 मीटर पर सेकंड। टेस्ट नहीं हुआ बेटा, नहीं एक हुआ था साइनेमैटिक। एक टेस्ट हो गया, अगला टेस्ट कब है? तो कितना आएगा आंसर बताओ? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा? हमेशा इक्वल। तो कंपोनेंट करो और हमेशा एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट करना है। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, स्लैग कर जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। चेक करते हैं, 80/3 आ रहा है, सबका एक बार आ जाए तो सही हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, ये रूल नंबर 1। तो ट्राई टू फाइंड आउट अरे माइनस मैग्नीट्यूड बताओ 80/3 क्या है? कितना आ गया? 80/3। और किसी का? चलो यहाँ देखो, आप नहीं आया, यहाँ देखिए, ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। अरे बात मत करो, ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। मैंने आपको क्या बताया, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट करना है। किसके लॉन्ग करना है कंपोनेंट? इस मोमेंट में बताना है मेरे को। तो ये अगर तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 का इसके लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा बताओ? 20 cos 37। 20 cos 37। और सेम अगर ये इधर चल रहा है, इधर देखो, तो मुझे इसका इसके लॉन्ग कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना है बताओ? 53। तो VB कितना हो जाएगा इसके लॉन्ग? cos 53। तो VB cos 53। ये रूल नंबर 1 से अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कितना हो गया सॉल्व करेंगे तो 20 cos 37 कितना होगा? 4/5। यहाँ पे क्या लिखोगे? VB cos 53 कितना होगा बताओ? 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो VB कितना आ गया बताइए? 80/3। दैट विल बी द आंसर। तो ये रूल नंबर 1 से आता है। तो आपको अगर रूल नंबर 1 पता होगा तो आप आराम से वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। लिख लो इसको जल्दी से। VB बराबर क्या होगा? 80/3। किलो का आ गया समझ में? पक्का आ गया? ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन तो हो गया, पर लॉजिक समझ नहीं आया क्या हो रहा है इस सिस्टम में। थोड़ी देर पहले मैं लॉजिक ही तो बताया था, आप सो रहे होंगे। सर आपने स्ट्रेट लाइन बताया, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था। अब एक ऐसा फिगर बनाओ, जो मैंने रूल बताया आपको उसको याद रखना है। ये मान लो इसकी तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल तुम्हारा 37 डिग्री है। जल्दी से लिखो और बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी नीचे की तरफ? मान लो ए। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए। हाँ, बोरिंग बना हुआ है, साथ में एक ब्लॉक है और पुली के साथ कनेक्टेड। तो VA कितना होगा बताओ? सेम रूल नंबर 1 लगाओ। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। सर 16 आ रहा है।
रिंग है, ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, रिंग लेफ्ट की तरफ जा रहा है। What should be the relation between C and B? आ रहा है? तो यहाँ पे क्या समझ में आया, वही सेम काम है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके लॉन्ग सेम होना चाहिए, स्ट्रिंग के लॉन्ग। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, सॉल्व करके सॉल्व करो, कितना आएगा 20 का इधर कंपोनेंट करो, कितना हो जाएगा 20 cos 37 दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए VA। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई 20 cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 16 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये रूल नंबर। अब सेकंड रूल लिखो इसी के अंदर, जल्दी लिखो। इक्वल टू VA कैसे इक्वल टू VA कैसे स्ट्रिंग जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग करो, कितना होगा 20 cos 37। वही वेलोसिटी VA की भी होनी चाहिए, अदरवाइज स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, सिलेक्ट कर जाएगा। तो हमेशा स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। सर इस वाले में स्ट्रिंग सेम है या अलग अलग है? क्या एक ही स्ट्रिंग है, एक ही है। हाँ रूल नंबर 1 एक ही स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। सर VA cos 0 ले लिया, हमने VA cos 0 कर दिया। cos 0 क्यों होगा, लॉन्ग VA तो स्ट्रिंग के लॉन्ग ही चल रहा है ना, कंपोनेंट ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग क्या होगा, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आप लिखो रूल नंबर 2। ये सब बताने से तुम्हारा फायदा है या मेरा फायदा है, कब में आएगा कैसा हो जाएगा। सेकंड देखो आप रूल नंबर 2 देखो, मेरा कोई फायदा नहीं है बे, क्या तो काम है पढ़ाने का, हमारे एग्जाम देना तुम्हें चाहिए निकालना है आपका काम। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 में क्या है, सीधे मैं सूडो कोड से आगे पढ़ा देता हूं। यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये आपका A है, साथ में ये B। अगर मान लो ये M1 है, ये M2 है, और M1 की वैल्यू है ग्रेटर देन M2 है, तो कौन किधर चलेगा ये बताओ, M1 नीचे जाएगा, A ब्लॉक नीचे नीचे जाएगा, जाएगा, और M2 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। बस। अगर मैं बोलूं इसका एक्सीलरेशन ये A1 है, इसका मान लो A2 है, तो A1 A2 में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होएगा। A1 बराबर क्या हो जाएगा A2। ये तब होगा जब पुली रेस्ट पे है, पुली क्या है, रेस्ट पे है, पुली यहाँ पे फिक्स है। लेकिन अगर मान लो इस तरीके कोई सिस्टम हो, इसमें यहाँ एक ब्लॉक आपका A है, ये ब्लॉक आपका B है, साथ में पुली भी ऊपर कहीं जा रहा है VP से, और ये कुछ जा रहा है मान लो VA से, ये कुछ जा रहा है मान लो VB से, तो VP VA VB में क्या रिलेशन होना चाहिए, VP is equal to VA plus VB। देखो बात इतनी। रूल नंबर 2 ध्यान से माना, तभी आप पुली ब्लॉक के अच्छे सवाल कर पाओगे। हाँ रिलेटेड, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं A और B, अगर ये फिक्स्ड है तो हमें पता है कि एक नीचे जाएगा, एक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। जो हेवियर वाला वो नीचे जाएगा, जो लाइटर वाला के ऊपर जाएगा, और अलोंग द स्ट्रिंग से A1 बराबर क्या होगा 8। क्लियर ये चीज। लेकिन मान लो ये पुली भी चला दिया मैंने, और ये दो ब्लॉक भी साथ में, कौन किधर जा रहा है कुछ पता है क्या, ग्राउंड से देखें तो जिसका मतलब हाँ मास ज्यादा होगा, हाँ तो नीचे की तरफ जाएगा, उसके ऊपर ऊपर जाएगा। और अगर पूरे पुली पर ऊपर ले जा रहे हैं, दोनों ही ऊपर जाएंगे, पता नहीं चल रहा ना कौन किधर जा रहा है। अगर VP उन दोनों से छोटा हुआ तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। आप लोग का दिमाग अभी बताओ क्या करना है। यहाँ पे देखो, आपको इसको सुनना मेरी बात, इसको विजुलाइज करना मुश्किल है। क्या है मुश्किल? अगर आप इस पे बैठ के देखोगे, ध्यान दो, इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ के देखोगे तो क्या ये सिस्टम क्या इस पे कन्वर्ट हो गया? अरे आया ना। अगर मैं इस पे बैठ के देखूं तो क्या ऐसा कन्वर्ट हो गया? इसके रेस्पेक्ट में हमेशा एक नीचे जाएगा, क्या जाएगा ऊपर जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा नहीं सकते। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या देखना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली जो होगा वो नेगेटिव होगा वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली। चलो ये बात समझ में आ रही है? इसको नहीं आया? नहीं है सर। पहले देखो, पहले ये फिक्स था ना, ये फिक्स था,
ये फिक्स करो, दोनों एक एक दिशा में जा सकते हैं क्या? नहीं यार, एक नीचे जाएगा, एक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर ये सभी चल रहे हैं तो कुछ मुझे ग्राउंड फ्रेम से देखना है चीजों को, तो सबसे बेस्ट क्या है, पुली पे बैठ लो। अगर पुली पे बैठ लिए तो ये क्या इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये रेस्ट पे आ गया हमारे लिए फ्रेम के लिए। तो इसके रेस्पेक्ट में एक ब्लॉक क्या आएगा, ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। मास हमें पता नहीं, फिर भी मैं बोलूंगा एक ऊपर जाएगा, एक किधर जाएगा, नीचे जाएगा। मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली जो होगा वो माइनस टाइम क्या होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू। अगर आप इसको सिंपलीफाई करो क्या बनेगा, देखो क्या बन जाएगा, VA माइनस VP बराबर क्या बन जाएगा, माइनस VP माइनस VP। इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, ये 2VP बराबर क्या बन जाएगा, ये VA प्लस VP। तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो VA प्लस VP बाई 2। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन। तो AP बराबर में क्या मिलेगा आपका, A प्लस AB बाई 2। देखो ये दोनों रिजल्ट सर एक सेकंड, V और V तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ऐड नहीं होंगे। लिखो जो मैंने लिखवाया। वो सिंबॉलिक बनाया है, क्या बोल रहे थे बताओ उस पे। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, VP बराबर VA प्लस VB बाई 2 और AP बराबर A प्लस AB बाई 2। लिखो फिर मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखवा। पुलिस वाले केस में पॉसिबल है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें, जा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वहां तो माइनस का साइन नहीं आएगा। अभी रुको यार, लिखवाने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल कराता हूँ, कौन किधर जाएगा समझ में आएगा। अभी जो जितना बताया उसको दिमाग में लगा, ऊपर भी जा सकते हैं, हमें अभी अपने आप ही मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अपने आप ही लिखे, लिखने के बाद ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखो कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, तो लिखो इसके अंदर नोट पॉइंट डाल के, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ all the variables with sign, always put the value of all the variables with sign। sign का मतलब क्या है, अपवर्ड को क्या लेना है पॉजिटिव, डाउनवर्ड को क्या लेना है नेगेटिव। जो भी आंसर आएगा अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। always put the value of all the variables with sign। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, तो रिलेशन वेलोसिटी का है, वही रिलेशन एक्सेलरेशन का भी आया। मान लो ये A B C तीन ब्लॉक हैं, ये नीचे जा रहा है मान लो 4 मीटर पर सेकंड से, ये ऊपर जा रहा है इस मोमेंट पे 6 मीटर पर सेकंड से। विद रिस्पेक्ट टू तो आपको D की वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ D। फाइंड आउट, मोबाइल नंबर अरे रखो, जेब में रखो, क्लास में लो, जाओ फिर बैक कर, बाहर जाके बात करो, क्लास में मोबाइल लो, मोबाइल उठाओ जाओ। हाँ ये आप लिखो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ B, ब्लॉक B की वेलोसिटी निकालो। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B। सेम रिलेशन लगाना है जो अभी कॉपी कैसे बताया। सर 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, किधर जा रहा है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस आएगा मतलब ऊपर जा रहा होगा, माइनस आएगा मतलब नीचे जा रहा है। पर वो दोनों साइड जा सकते हो ऊपर। सर नहीं पता यार मुझे तो स्टैटिक है ऊपर जा रहा है। एक एक चीज वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से जरा क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर भी वही डाउट सुन रहा हूँ। यहाँ पे सीखा जाएगी ये सरकार कई बार तेरा साइड के बाद भी कोई चीज नहीं आती पहली बार।
सबको तो लिख दिया फॉर्मूले में। पहली बार पहली बार क्यों कर रहा है? सूडो को तो पढ़ लिया था। बीमार हो गया। सब लोग बीमार हो गए। कोई बात नहीं, तभी तो बताया, नया चीज बताया मैंने, पहले का तो जरूरत ही नहीं। कहाँ पे दिक्कत है बता, कहाँ पे ऊपर नीचे नहीं आया? वो बस आंसर प्लस में आंसर में कोई दिक्कत नहीं, वहां से जो डेरिवेशन किया वो समझ में आया क्या किया? समझ में आया? उसको जब सिंपलीफाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? उसके डबल डबल के साथ आता है। हमने क्या बोला? साइन के साथ रखना है। अपवर्ड को क्या लेना है? पॉजिटिव। माइनस को क्या लेना है? अगर तुम्हारा आंसर प्लस आ रहा है यानी किधर जा रहा हो? माइनस आएगा तो किसी चीज को जब ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पुलिंग होंगे, अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो उसके मोशन को एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। आपको उसको न्यूमेरिकल वैल्यू से देखनी पड़ेगी। कौन कितना होगा आपको डेटा से पता चल जाएगा। अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो b का कितना आया वेलोसिटी बताओ? +2 आ गया सर। अब इधर देखो, अगर ये फोर्स से नीचे जा रहा है तो ये पुली किधर जा रहा होगा? फोर्स से। एक स्ट्रिंग लगा, पहले इस वाले स्ट्रिंग की बात करते हैं। अगर ये फोर्स से नीचे जा रहा है किधर जा रहा होगा? ऊपर। ठीक है, अब आप इसके लिए ये वाला जो सिस्टम है इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ जो हमने बताया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर क्या लिखना चाहिए बताओ? vb प्लस vc/2। पुली किधर जा रही है बताओ? ऊपर जा रहा है तो 4 इनटू क्या लिखोगे? 2 बराबर vb हमें नहीं पता, vc किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो +6 लिखो। यहाँ से vb अगर सिंपलीफाई करें तो कितना आ रहा है? 8 - 6 कितना आ गया आंसर? 2 मीटर पर सेकंड। और प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब किधर जा रहा होगा? ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यानी ये भी किधर जा रहा होगा? ग्राउंड फ्रेम में ऊपर की तरफ कितना जा रहा होगा? 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ये चीज किन लोगों का मैच हो गया था? ये हो गया था सर। अगला सवाल देखो। एक ग्राउंड फ्रेम में अगर इसकी वेलोसिटी कम है, इसका मतलब अगर पुली के इफेक्ट में लेकर भी नीचे जा रहा है, बिल्कुल है ना? पुली पे बैठ के देखोगे तो एक ऊपर एक नीचे दिखेगा, लेकिन ग्राउंड से देखे तो दोनों ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। अगला सवाल आप देखिए। तो अगर पुले पे बैठ के देखेंगे तो -6 हो जाएगी ना? अरे वापस क्यों बैठेगा? जब मैंने बैठ के ही तो डेरिवेशन किया है। ये जो रिजल्ट मैंने बैठ के ही तो निकाला है, वापस क्यों बैठ रहा है? तो रिजल्ट कैसे निकाला है मैंने? बैठ के सर। पुली पे बैठ के फिर वापस से दो बार डेरिवेशन करेगा क्या? तो आप इधर मान लो ये A, B, C और D है। ये मान लो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये मान लो ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये मान लो ये एक्सेलरेशन के लिए हो सकता है, ये मान लो नीचे की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो आपको वेलोसिटी ऑफ D बतानी है। मान लो 8 से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ D बताना है। जल्दी से सॉल्व करो, सेम लॉजिक लगाओ और वेलोसिटी ऑफ D निकालो। Find out the velocity of block B. Find out the velocity of block B. C की velocity 8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, 8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। टू मीटर पर सेकंड आ रहा है। अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड। चेक करते हैं। वेरी गुड। टेन आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 प्लस माइनस आ रहा है, 10 प्लस आ रहा है, किधर जा रहा होगा? 10 आ रहा है ना, प्लस 4 आ रहा है। चेक करें फिर 10 आ रहा है क्या? तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, ये पुली 1 है, ये पुली 2 है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 कितना होगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ पुली 1 कितना होगा? पॉजिटिव। हाँ, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो -2 लिखो, ऊपर जा रहा है तो +4 लिखो। बाई कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड। क्या प्लस में आ रहा है? प्लस का मतलब किधर होगा? ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। किधर जा रहा है ये?
1 मीटर पर सेकंड से। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पुली किधर जाएगा? नीचे की तरफ। किससे जा रहा होगा? 1 मीटर पर सेकंड। तो आप पुली 2 के लिए सर 6 आ रहा है। चेक करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? VC प्लस VD बाई 2। पुली 2 का कितना होगा वेलोसिटी बताओ? -1 है इंटू 2। VC हमें निकालना है -8 प्लस क्या लिखोगे? VD। यहाँ से जब सॉल्व करो कितना मिलेगा? -2 प्लस 8 बराबर VD। तो VD कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड कितना आ रहा है? प्लस या माइनस? प्लस, यानी किधर जा रहा होगा आपका? ऊपर की तरफ। तो आप देखो इसमें कहीं पे भी मास का कोई रोल है क्या? इसमें जो भी ब्लॉक है उसका कोई मास गिवन है क्या? बिना मास के भी अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये लोग आ गया था +6 मीटर पर सेकंड। आ गया था सर। कितना आया तुम्हारा? 2 है। मतलब प्लस माइनस प्लस के पहले वाले में सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो ये जो रिलेशन हमने वेलोसिटी के लिए लिखा है सेम रिलेशन के एक्सेलरेशन के लिए जा सकता है। क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। एक और क्वेश्चन करिए। हां क्या बेटा? देखो पहले पुली 1 का वेलोसिटी निकाला, कितना आया वो? +1 आया। +1 का मतलब पुली 1 किधर जा रहा है? उसी पुली से का दूसरा पुली कनेक्टेड है। एक पुली अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा किधर जाएगा? नीचे, क्योंकि सबसे बड़ा वाला पुली तो फिक्स्ड है। तो अगर पुली 2 नीचे जा रहा है तो प्लस लेंगे माइनस लेंगे? तो ये फॉर्मूला हमने पुली 2 के लिए लिखा है। पुली 2 बराबर VC प्लस VD बाई 2 सिखा दिया ये मैंने। पुली 2 किधर जा रहा था? नीचे की तरफ। तो क्या लिखोगे? -1 और 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे साइन के साथ रख दिया। तो VD कितना आ गया? 6 मीटर पर। ये और किसके लिए कर सकते हो आप? एक्सेलरेशन के लिए ना। एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर देखिए। ब्लॉक है ये, इसके साथ एक और ब्लॉक है, ये बंधा हुआ है ग्राउंड के साथ। ये 37 डिग्री है। इसके साथ एक और ब्लॉक है और ये रस्सी तक बंधी हुई। ये मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ E? ट्राई टू सॉल्व बाय द सेम लॉजिक। ये क्वेश्चन लिखो। 4 मीटर पर सेकंड से जो ये वाला इसका नाम दे देता हूं D अलोंग द इंक्लाइन ऊपर जा रहा है। किससे जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन ऑफ E बताना है। क्या बोल रहे हैं? इंग्लैंड का देश कोई यूज नहीं आप तो करो ना। मैंने कब बोला यूज नहीं करना है? हाँ बेटा, आप एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन तो एक्सेल वो स्लोप का रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरूरी कोई ना जो डेटा गिवन है सबका यूज होना ही पड़ेगा। करो ट्राई करो। 8000 8 आ रहा है। बाकी लोग ही बताएंगे। अरे वो दूसरा ग्राउंड से जुड़े हुए ठीक है। -8 ले लेगा। वो 8 हो गया ना ऊपर 8 मीटर पर सेकंड। अरे 0 मान ले भाई। सर -8 आ रही है। -8 आ रहा है मतलब किधर जा रहा होगा? मतलब जा नहीं रहा है। एक्सेलरेशन किधर होगा उसका? नीचे की तरफ। चेक करते हैं अभी। और किसी का है ऊपर की तरफ -8 आ रहा है। तो आप देखो अगर ये ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पुली का किधर होगा एक्सेलरेशन? 4 माइनस इसका किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। कितना होगा बताओ? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इसके लिए लिखोगे फॉर्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर क्या लिखोगे फिर से आप वापस? A of 1 plus A of A by 2। पुली का कितना है? नीचे की तरफ है -2। 1 का कोई है क्या? ग्राउंड से बंधा हुआ है, 0 है। प्लस A of A। तो A of A कितना आ गया बताओ? -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी किधर जा रहा होगा वो? नीचे की तरफ किससे जा रहा होगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था आपका रूल नंबर 2। नेक्स्ट आप लिखो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 या कांसेप्ट नंबर 3। हमने VA/VB वाला फॉर्मूला निकाला था वो एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। हां, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा?
एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो फॉर्मेट 3 का जो सवाल है, रूल नंबर 3 लिख सकते हो या कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिख सकते हो। रूल 3 में क्या है ध्यान देना, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अगर मान लो इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है, ये मान लो A है, ये मान लो B है और ऐसे बहुत सारे पुली लगे हुए और ये हिंज है ना, इस तरीके से ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। ये मान लो कुछ चल रहा है VB से और ये मान लो चल रहा है कुछ VA से, तो आपको VA और VB में रिलेशन निकालना। ड्रॉ द फिगर। क्या हो गया, हाथ से हो गया। सर ये क्या बता दिया मैंने क्या बनाया, किताबों में लिखा होता है, बना लो इसको। तीन दो पुली A पे है, B पे एक और पुली है और एक स्ट्रिंग बना हुआ है इस तरीके से। तो VB और VA में रिलेशन निकालना। 2 मिनट सोचो फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। बी और बी में, हाँ VA और VB में लास्ट स्ट्रिंग किससे रिलेटेड, ग्राउंड से है? हाँ हिंज मान सकते हो, ग्राउंड से कनेक्टेड है जो कि रेस्ट पे है। दो खंबे देख के आपको कैसे याद आता है? दो खंबे देख के आपको कैसे याद आता है? तो मेरे को मुझे क्या याद है, किताबों में देते हैं, सवाल आएगा एग्जाम में तो चारों खंबे दिखेंगे ऊपर। सर मुझे तो एग्जाम टाइम में पता ही चलेगा कहां से क्या कौन सा खंबा कहां गया। मुझे तो 9/11 याद आता है। चलो जल्दी बताओ यहाँ पे क्या है। आईआईटी वाला कोर्स है। हाँ क्या सिविल हाँ तो इंजीनियर तो बहुत घूम रहे थे। इंजीनियर तो मेरे मकान बनाते हैं, उसका बिल्डिंग अच्छा उर्दू में पढ़ी होगी ना। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ तालिबान। लादेन को क्यों याद कर रहे थे? बढ़िया आशुतोष आ गया ना। अरे अफसोस में छुट्टी मिला क्या? आपकी मेट्रो का टायर मेट्रो में यार तुम तो लोगों को समझ नहीं आया। हाँ थोड़ी समस्या हुई तो फर्स्ट लॉ ही समझ में नहीं आ रहा। चलो ये देखो जल्दी से सोचो क्या है आंसर आना चाहिए। VA और तो इक्वल और नहीं होना चाहिए बेटा, इक्वल जो भी तुम्हें लगता है ना वो गलत होता है। टैलेंट है। तो तुम अगर ऐसा सब कुछ जो भी तुम्हें लगेगा सारे गलत हो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 मिनट सोचो। भाई रख लो मेरा बैग। अरे वो ये सब पूरा अगर आपको अच्छे से आता है उसके बाद आपको आएगा। तो भी इन्हीं चीजों को अगर मैं लिफ्ट के अंदर रख दूंगा तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको ऊपर कैसे लगाओ? ग्रेटर लेस की बात नहीं कर रहे। व्हाट इज द रिलेशन VA और VB दोनों के बीच में बता। कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कोई ग्रेटर है या कोई ग्रेटर लेस नहीं है। आपस में क्या रिलेशन है? VA बराबर 2VB, VB बराबर VA/2 ऐसे बता। व्हाट इज द रिलेशन? ना तो सर पुली मूव हो रही है, सब कुछ मूव हो रहा है। तो सर लास्ट में से कहां जाके मिल गया थी? ग्राउंड लास्ट ग्राउंड पे नहीं, वो ऊपर की तरफ बी से अटैच है से ना। अटैच है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना ये कॉन्सेप्ट। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये लेस सर इसका प्रैक्टिकल अबे लेस ग्रेटर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट इज द रिलेशन एग्जैक्ट रिलेशन ये बता। VA plus VB is equal to real number। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। देखो मान लो अगर ये लेंथ, ध्यान सुनना, ये लेंथ मान लो तुम्हारा x1 है। रूल नंबर 3 अच्छे से याद रखना, ये x1 है और ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है ना। इस वाले लेंथ को अपन बोल रहे हैं x2, इसको बोल रहे हैं x3 और इसको बोल रहे हैं x4। पहले मैं आपको पूरा डेरिवेशन बताता हूँ फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूँ। अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सबको जोड़ूंगा तो क्या ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आएगा नहीं आएगा? और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या फिक्स होने वाला है? मेरे 4 मीटर का स्ट्रिंग है तो 4 मीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो रहा है? x1 x2 x3 x4 अगर ये मूव कर रहे हैं, यस और नो? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन करता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? dx1/dt। ध्यान से सुनना बेटा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिलेगा? dx2/dt। इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिलेगा? dx3/dt। इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिलेगा? dx4/dt। और ये जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 0। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात, x1 क्या था? x1 के इनके बीच में डिस्टेंस है,
x1 क्या है, ये डिस्टेंस है, यस और नो? क्या दोनों चल रहे हैं? अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा आशुतोष है और यहाँ पे पार्थ है, मान लो ये मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ध्यान से सुनना काम की बात है, और ये मान लो इधर से 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इनके बीच में जो सेपरेशन है x1 मान लेते हैं, तो कितने रफ्तार से x1 कम हो रहा होगा? 1 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे लिखा हमने? +4 बढ़ा रहा है और ये क्या घटा रहा है -3, कितना आया क्या? 1 मीटर पर सेकेंड। किलो की बात समझ में आ रही? रिस्पेक्ट भी कर लो ऐसे, जैसे मैं बोला आशुतोष किससे चल रहा है बताओ? सीधा बैठो या सीधा बैठो, 4 मीटर पर सेकंड से। ये कैसे चल रहा है ये बताओ? 3 मीटर पर सेकंड। इनके बीच में जो डिस्टेंस है कितने रफ्तार से कम हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड। बढ़ रहा है ना 1 मीटर। अब बढ़ रहा है घट रहा है, कोई कितने रफ्तार से चेंज हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर ये चीज? सेम काम यहाँ देखो x1 में, अगर मैं dx1/dt लिखता हूँ, ये बढ़ा रहा है डिस्टेंस, किससे बढ़ा रहा है? vb से, जस्ट लाइक ये, यस और नो? और ये घटा रहा है, किससे घटा रहा है? va से, जस्ट लाइक ये। अगर मैं बोलूं dx1/dt कितना आना चाहिए? इसी के लॉजिक से मतलब vb माइनस v, कितना आना चाहिए? vb माइनस v। कितने को समझ में आया जो मैंने पहला लिखा? मतलब सर बीबी dx ग्रेटर, हाँ सेम ही डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ये दोनों चल रहा है। मतलब वो ग्रेटर है मतलब बीबी का। ग्रेटर में स्मॉल। अबे मेरे भाई मैंने कहाँ वैल्यू दिया है, कौन ग्रेटर कौन से समय कुछ पता? हमने यहाँ लिख दिया vb भी है, मान लेना कुछ समय के लिए। मैंने बोला है कि 6 है ये 8 है, अभी मैंने क्या लिखा है सीधे vb और v है। कोई भी ग्रेटर ले तो इसमें प्लस साइन और माइनस के साथ रखना, ये दूरी बढ़ा रही है, दूरी क्या कम रहा है? कम कर रहा है। अच्छा अगर मैं x2/dt बोलूंगा तो किससे कम होगा? सेम ही चीज है, x2 के फिर से इनके बीच में सेपरेशन है, तो ये डिस्टेंस बढ़ा रहा है, ये डिस्टेंस घटा रहा है, तो किससे कितना से चेंज हो रहा होगा बताओ? vb फिर से क्या आएगा? -v। सिमिलरली अगर मैं x3 करूं तो x3 भी सेम डिस्टेंस है, ये सुनो, ये भी इन दो पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये भी कितना आएगा बताओ? vb -v। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला में पॉइंट के हिंज से कनेक्टेड है, हिंज चल रहा है क्या? नहीं, क्या रुका हुआ है, केवल ये डिस्टेंस कम कर रहा है, वो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे माइनस हो गई। अगर मान लो ये रुका हुआ होता और ये सीधे चल रहा होता तो ये डिस्टेंस कितने चेंज हो रहा होता? केवल -v। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखोगे तुम बताओ? -v बराबर क्या हो गया? ये 0। तो v और v में क्या रिलेशन आ गया? देखो कितने बार v आ रहा है, 1 2 3, यानी मैं बोल सकता हूँ 3vb बराबर कितना आ गया बताओ? 4v 1 2 3 4 4v। ये माइनस से करना तो कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 4v। क्या ये आ गया आपस में रिलेशन? मैं बोल सकता हूँ vb बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 टाइम्स v। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में इतना सारा नहीं लिखना, आपको शॉर्ट ट्रिक ये लिख लो पूरा, फिर मैं आपको नंबर ऑफ एंगल से कुछ करेंगे। हाँ सर जो x4 का डिस्टेंस निकाला है वो b को रेस्ट पे मान के करें ना? हाँ ये लिख लो पूरा डेरिवेशन, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको एक लाइन में अपन निकाल सकते हैं एग्जाम में फास्ट करने के लिए। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत हो बताओ। तो vb और va में क्या रिलेशन आ गया? vb बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 टाइम्स पुली शिफ्ट हो गई, दो पुली इधर आ गई, पुली तो हाँ वो कोई भी, मैंने जनरल सा एग्जांपल लिया, कुछ भी होगा सेम तरीके से करना, लॉजिक सेम रहेगा। और ये किसके लिए वैलिड है? केवल एक ही स्ट्रिंग होना चाहिए। कितने स्ट्रिंग होना चाहिए? पूरा पूरा क्या है? एक ही स्ट्रिंग है, तभी हम लिख पा रहे हैं सबका सम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है? कैसे आ रहा है? यस और नो? अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक से लिखना है बताता हूँ, लिख लिया हो तो मैं बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से बिना इतना 4 स्टेप लिखे मैं एक स्टेप में लिख सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे लिखूंगा अभी मैं बताता हूँ। अरे वो बोलते गलत बोलते हैं। सर bb इक्वल n by n minus 1v। अरे जरूरी नहीं है मेरे भाई, n क्यों फॉर्मूला रखना चाहते हो? अगर मैं यहाँ पे सिस्टम चेंज कर दूंगा तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले के लिए नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना। जेई में कोई फॉर्मूला काम नहीं आता, थोड़ा सा चेंज करेगा सवाल अलग हो जाएगा। नीट के एग्जाम कोई नहीं, सारे फॉर्मूले हर एक रखे हुए।
चलो यार देखो, आपको इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया यार, आपको ऐसे देखना है, इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो आपको क्या करना है, पॉइंट मार्क कर देखो, ये वाला पे एक पॉइंट मार्क कर लो, एक पुली पे आप 2 पॉइंट मार्क कर लो, इस पे भी 2 पॉइंट मार्क कर लो, इस पे भी 2 पॉइंट मार्क कर लो, और इस पे 1 पॉइंट मार्क कर लो डायरेक्टली। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन से पुली पे, कौन से ब्लॉक पे है? फिर से देखो, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ये तो मेन तरीका है जैसे डिराइव करना है। शॉर्ट तरीका क्या है, पॉइंट मार्क कर लिया हमने, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कौन से ब्लॉक पे है? बी पे। क्या ये तीनों पॉइंट डिस्टेंस बढ़ा रहा है? ये पॉइंट ये आगे चल रहा है तो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ा रहा है। तो कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स बी लिख दो प्लस के साथ, डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो प्लस साइन आएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 3 टाइम्स बी। समझ में आया क्या? अच्छा, अब ये इस वाले ब्लॉक पे देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इस वाले ब्लॉक पे? 1 2 3 4, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा वेस्ट पे, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट डिस्टेंस कम कर रहा है ना, तो माइनस ऑफ 4va बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट? यहां से क्या आंसर आ गया बताओ? va बराबर 4/3va। आपको ये 4 स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको ये पॉइंट मेथड से जो मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक, ये भी लिख लो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। कितने पॉइंट्स ब्लॉक 1 पे है वो सभी पॉइंट डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, कितने पॉइंट ब्लॉक 2 पे है वो सभी पॉइंट डिस्टेंस घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो माइनस लगाना है, बढ़ा रहे हैं तो प्लस लगाना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना 4 स्टेप यूज किए। ये जो लिखा है शॉर्ट तरीके से वो भी लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ ट्राई करना। घर पे जाके रिवाइज थोड़ा कर लेना, क्योंकि एनएलएम में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगा तो फिर आप आगे अच्छे सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट मेथड क्या बताया मैंने? पॉइंट मेथड कौन से पॉइंट कहां मार्क करना? बी पे जितना पॉइंट से अगर वो डिस्टेंस बड़ा है कोफिशिएंट हो जाएगा, और जो डिस्टेंस घटा रहा है उस पे जितना माइनस लगाना है। एन कुछ भी रखने की जरूरत। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको इसी में तो ध्यान देना, मान लो ये तुम्हारा ए है और ये मान लो तुम्हारा बी, ऐसे एक पुली यहाँ लगा हुआ है, 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 ये इस तरीके से है। और ये मान लो इधर चल रहा है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, जल्दी से बता दो। एक बार आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से ही बता सकते हो, जल्दी से एक लाइन में बताना कितनी होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, सेम लॉजिक लगा। ये सवाल है, बिना पेन उठाए आराम से बता सकते हो एक लाइन में आंसर। कोई आपको 4 स्टेप में लिखा है, 8 आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ 8 आ रहा है, चेक करते हैं सबका आगे का 8, ध्यान से देख लो, नहीं आया तो कुछ पूछे कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ 8? 4/4 dp -5 हाँ, तो वैल्यू रखो, dp वही है गिवन है, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। अच्छा, वो एक स्टार्टिंग में करेक्ट करना है। डायरेक्ट लिख सकते हो एक लाइन। सर, और इसमें जो नीचे का कनेक्टर है उसको स्पेसिफाई नहीं करना है। नहीं कर सकते क्योंकि वो रेस्ट वो पॉइंट चल नहीं रहा। कितना आएगा? 8 आएगा। हाँ सर, जैसे जो स्प्रिंग की लेंथ है वो सेम है, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम ही रहेगी ना, अपोजिट तो नहीं हो सकती ना? क्या बोल रहा हूँ समझ में? यहाँ देखो पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं बताओ? 1 2 3 4, चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे डिस्टेंस, तो 4 × 10 कर दो। और इस पुली पे कितने पॉइंट्स है बताओ? 1 2 3 4 5, 5 है ना, पांचों घटा रहे हैं तो -5 × क्या हो जाएगा? 20 बराबर क्या हो जाएगा? 20। यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा? 40 बराबर 5va, तो ये कितना होगा सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 8 मीटर। बता सकते थे डिस्टेंस? अरे हाँ ना, किलो का मैच हो गया था। ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सर, ये एक्सेलरेशन की वैलिड है। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन भी इसी का होता है, डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आएगा। सिमिलरली अगर आपको हाँ सर स्प्रिंग की लेंथ सेम है तो इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी ना? क्या बोल रही है? क्या स्ट्रिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी ना, अलग तो नहीं हो सकती ना? सेम होगी लेकिन डिस्टेंस घटाना बढ़ाना को देखेगा। ओके। कोई आदमी अगर आगे चल रहा है और पीछे तुम उसका पीछा कर रहे हो सुंदर कन्या का, तो डिस्टेंस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? प्लस लिखेगा दोनों या माइनस भी लिखेगा? हाँ भाई। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताना, फाइंड आउट द वेलोसिटी होगी। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी आपको मैंने बताया। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी बोल सकते हो या अगर मैं उसको एक्सेलरेशन देता हूं क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। सेम उसके लिए वैलिड होगा। क्या बना दिया? किन लोगों के पास एससी वर्मा है? अपने पास एससी वर्मा में जाना और एक्सरसाइज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जितने पुली वाले सवाल हैं सभी सॉल्व करने हैं। पुली ब्लॉक के बहुत सारे सवाल दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, आज जो बताया उससे हो जाएगा। सर वेलोसिटी ऑफ भी आ रही है 20 10 30 60 करने दो बाकी लोगों को। 10 30 का आंसर कर दिया। जो यहाँ स्ट्रिंग है सेम लॉजिक वहां भी लगेगा पूरी घटाने बढ़ाने के लिए। सर इसमें पहले वाले में भी लगा सकते हैं? कौन सा पहले? इसमें एक पुलिस खींच रहा है तो दोनों नहीं, एक पुली दो ब्लॉक नहीं है इसमें। जो सेकंड रूल लगेगा। इसमें जो अभी बताया है ये वाला पॉइंट वाला ये लगा जो ये कहते हैं। दो फोर्स के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर फ्रिक्शन शुरू होता है। ठीक है, चैप्टर खत्म भी हो गया था तो उसको मैं आ नहीं रहा। जाके एससी वर्मा में जरूर जाके सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन तो दिए हुए हैं। एससी वर्मा बेसिक बुक है, जेई का पहला स्टेप है मेंस के लिए। कितना आएगा इसमें सॉल्व करके वीवी की वैल्यू? 15 30 है। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 15 नहीं और भी 20 बता। माइनस 10 टाइम भी हो गया। चलो आप यहाँ देखो, पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पॉइंट मार्क करो, ये तो रेस्ट पे ही है, फिर यहाँ 2 पॉइंट मार्क करो, फिर यहाँ पे 1 पॉइंट मार्क करो। अगर मान लो ये वाला पॉइंट डिस्टेंस बढ़ा रहा है घटा रहा है बताओ? एक इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग बढ़ा रहा है घटा रहा है? घटा रहा है ना, तो क्या लिखोगे -20। ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ा रहा है, ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है नीचे जा रहा है तो क्या लिखोगे? 2 बार आएगा ये वीवी, तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ वीवी। ये कुछ नहीं कर रहा, ये वाला पॉइंट फिर से क्या कर रहा है? डिस्टेंस घटा रहा है, क्या हो जाएगा? ये -10 बराबर क्या हो गया? 0। और कुछ नहीं कर रहा। ये पूरी रेस्ट पे है ना, तो इस पे जो भी पॉइंट है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ से अगर आप 2v लिखोगे कितना आएगा बताओ? 30। तो v कितना आ जाएगा बताओ? 15 मीटर पर सेकंड। तो किसका मैच हुआ था? कौन मैच हो गया था? इसी तरीके से किया था। नहीं कर। दूसरा केस लगाया होगा। दूसरा नहीं है, मतलब इसी तरीके से मैच हो गया था आपका। क्या नाम है आपका? और किसका मैच हुआ था? तुम्हारा मैच हुआ था। आपको क्या नाम है? तो आप अभी पुली वाले सवाल बुक में जाके देख के सॉल्व करना जितने भी, और जो भी पढ़ाया घर पे जाके एक बार रिवाइज मार ले, है ना? तो भी क्यों आया? हाँ? तो भी क्यों? इस पुली पे कितने पॉइंट है? 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट यहाँ देखो, यहाँ पे कितने पॉइंट ले रहे थे पुली पे? 2 पॉइंट ले रहे थे ना। ये आगे चल रहा है सेम, ये 2 पॉइंट और ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? और ये पॉइंट तो कुछ कर ही नहीं रहा, रेस्ट पे जस्ट लाइक मींस। और ये पॉइंट का डिस्टेंस घटा रहा है तो क्या हो गया? माइनस। सर ऐसे तो कितने पुली कनेक्ट हम कर सकते हैं? हाँ बेटा, कितना भी पुली कनेक्ट ये तो 30 का डिपेंड करेगा सवाल। क्या बताती है? रूल थ्री है ये सब, मतलब वैलिड है सिंगल स्ट्रिंग। हाँ, सिंगल स्ट्रिंग हो, यूनिवर्सल से नहीं है, लॉजिकली बताया मैंने तुम्हें। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या रहता है हमेशा?